में चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर। गौरीकुंड से बाबा केदार की डोली रवाना हो चुकी है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। शाम तक केदार धाम पहुंचेगी डोली। कल बाबा केदार के खुलेंगे कपाट। फूलों से सजा बाबा केदार का धाम। कल तुंगनाथ धाम के भी कपाट खुलेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि बाबा केदारनाथ के जो कपाट है वो खुलने वाले हैं। ऐसे में गौरीकुंड से बाबा केदार की जो डोली है वो रवाना हो चुकी है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है और शाम तक केदार धाम पहुंच जाएगी डोली। तो कल बाबा केदार के खुलेंगे कपाट। फूलों से सजा है बाबा केदार का धाम। बेहद भव्य नजर आ रहा है, सुंदर नजर आ रहा है। कल तुंगनाथ धाम के भी कपाट खुलेंगे और बता दें कि 4 तारीख को बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और कल बाबा केदार और तुंगनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। वहीं बाबा केदार की डोली जो कि गौरीकुंड से रवाना हो चुकी है और शाम तक उम्मीद है कि बाबा केदार की डोली केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी और कल सुबह कपाट भी खुल जाएंगे धूमधाम के साथ, गाजीबाजी के साथ। और चहल पहल शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग फिलहाल केदारनाथ धाम मौजूद हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे भक्त होते हैं जो कि चाहते हैं कि जैसे ही बाबा के जो कपाट है वो खुले, धाम के कपाट खुले, तो सबसे पहले दर्शन का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो। तो ऐसे में बड़ी संख्या में फिलहाल लोग मौजूद हैं केदारनाथ धाम में। बता दें आपको कि जब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है तब से सबसे ज्यादा लगभग 7.5 लाख के करीब अकेले केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग फिलहाल केदारनाथ धाम मौजूद हैं और जुटना शुरू हो गई है भीड़। साथ ही जो घोड़े खच्चर है उनका रजिस्ट्रेशन भी कर दिया गया है। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, बर्फ हटा दी गई है और रास्तों पर प्रशासन की पूरी तरह से सुगम व्यवस्था है। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत और साथ ही बता दें कि गंगोत्री यमुनोत्री के धाम कल ही अक्षय तृतीया के दिन खुल गए थे कपाट। और वहीं अब बात करें यहाँ पर केदारनाथ धाम के कपाट के खुलने की, तो वो आने वाले कल में खुल जाएंगे। तो गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट कल खुल चुके हैं। मुख्यमंत्री धामी खुद जब कपाट खुले उस टाइम पे मौजूद रहे, उन्होंने पूजा अर्चना की। वहीं अब बात करें यहाँ पर केदारनाथ धाम की, तो आने वाले कल में केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे और इसके साथ ही भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है। गौरीकुंड से बाबा की डोली रवाना हो चुकी है। शाम लगभग बताया जा रहा है कि केदारनाथ धाम में पहुँच जाएगी केदारनाथ की डोली। बता दें कि हेली सेवा की भी सुविधा है और साथ ही बड़ी संख्या में लोग हैं। जगह जगह भंडारे किए जा रहे हैं। लोगों की सुविधा के लिए तमाम इंतजाम प्रशासन की तरफ से कर लिए गए हैं। तो बता दें कि कुंतल फूलों के साथ में लगभग 108 कुंतल फूल है जिनसे सजाया गया है बाबा का भव्य दरबार। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं केदारनाथ धाम। गौरीकुंड से बाबा केदार की डोली रवाना हो चुकी है। फूलों से बाबा का यहाँ पर दरबार सजा हुआ है। 3 तस्वीरें हैं आपके सामने, माफ कीजिएगा 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो बाबा केदार की डोली की है जो कि गौरीकुंड से रवाना हो चुकी है। दूसरी तस्वीर केदारनाथ धाम जहाँ पर फूलों के साथ में साज सज्जा की जा रही है और शाम तक केदार धाम डोली पहुँच जाएगी। तो प्रवीण रावत हमारे साथ में जुड़ गए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ में। प्रवीण, जानना चाहूंगी क्योंकि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं, तो ऐसे में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कहां तक पहुंची तैयारियां, क्योंकि शाम तक यहां पर केदारनाथ धाम की जो डोली है वो भी पहुंच जाएगी। स्वास्थ्य और सबकी सब व्यवस्था तुरंत की गई है। किसी भी समस्या को निपटाने, किसी भी समस्या का समाधान के, किसी भी घटना के समाधान के लिए और धाम में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और आपदा की टीमें भी तैनात की गई हैं। वहीं दूसरी और स्वास्थ्य शिविरों का भी शिविर भी लगाए, कैंप भी लगाए गए हैं और धाम में मेडिकल टीमें लगातार भारी संख्या में मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। अभी बाबा की डोली गौरीकुंड से केदारनाथ धाम से रवाना हो चुकी है और पैदल पड़ाव भीमबली को पार कर चुकी है। डोली के साथ भारी संख्या में श्रद्धालु के साथ स्थानीय लोग भी बहुत भारी संख्या में मौजूद हैं और पूरा पैदल मार्ग बाबा की जयगाह के साथ गूंज रहा है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर क्विंटल फूलों से जो बाबा का दरबार है वो सजाया गया है और सबसे ज़्यादा ये भी जानकारी मिल रही है जो रजिस्ट्रेशन है वो केदारनाथ धाम के लिए भी हुए हैं। लगभग 7.5 लाख की संख्या में बताए जा रहे हैं कि केदारनाथ धाम के लिए अकेले रजिस्ट्रेशन हुए श्रद्धालु के। फिलहाल कितनी संख्या में संभावना है श्रद्धालु के जुटने की जब यहाँ पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे? प्रवीण,
सभी श्रद्धालुओं को केदार धाम के कपाट खुलने का काफी बड़ा इंतजार रहता है और 6 महीने का इंतजार करते हैं। उसके बाद कपाट खुलने के बाद भारी संख्या में लोगों का श्रद्धालुओं का ये होता है कि कहीं ना कहीं वो जल्द से जल्द कपाट खुलने के समय धाम में रहें। तो इसमें काफी भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है। हमारे साथ में अजीत भी जुड़ चुके हैं इस खबर पर अपडेट के लिए। अजय, तमाम तैयारियां महीनों से चल रही हैं जोरों शोरों से। गंगोत्री यमुनोत्री के जो कपाट है वो खुल चुके हैं। अब केदारनाथ धाम की बारी है। बताया जा रहा है कि गौरीकुंड से बाबा केदार की जो डोली है वो रवाना हो चुकी है। शाम कितने बजे तक पहुंच जाएगी और इस बार क्या कुछ अलग और खास बदलाव इस चार धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को देखने को मिलेंगे? देखिए, जो प्रशासन की सरकार की तैयारियां होती हैं, बदलाव तो उन्हीं में होते हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा तो सदियों से और आदिकाल से बिल्कुल उसी तरह की चली आ रही है। उसी तरह की पूजा अर्चना है, वही सनातनी परंपराएं हैं। डोली शीतकालीन ग्रीष्मकालीन गद्दी स्थल से शीतकालीन गद्दी स्थल को जाती है। जैसे आपने गंगोत्री और यमुनोत्री में भी देखा होगा, माँ गंगा की डोली जो है मुखबा से रवाना होती है, तो माँ यमुना की डोली खरसाली से रवाना होती है। तो ये दोनों जगह ऐसी हैं जो गंगा और यमुना के मायके कहे जाते हैं। फिर वो अभी ग्रीष्मकालीन जो उनका गद्दी स्थल है, यानी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम, वहाँ पर वो स्थापित हो गई हैं और कल से चारधाम यात्रा विधिवत तौर पर शुभारंभ हो गई है। इसी तरह से भगवान केदार जो हैं वो ऊखी मठ में ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान रहते हैं। जो 6 महीने यात्रा जब नहीं चलती तो वो ऊखी मठ में रहते हैं, वहाँ भी लोग उनके दर्शन करते हैं। और अब चूँकि चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और उनकी तिथि का नियत है कि कल उनके कपाट खोले जाएंगे, तो भगवान केदार की जो डोली है, उत्सव डोली, वो यहाँ से रवाना हो गई है गौरीकुंड से और वो शाम तक आज केदारनाथ पहुँच जाएगी। केदारनाथ धाम में अपने तैयारियों को दिखाया है अपने दर्शकों को, किस तरह से शानदार तैयारियां की गई हैं। कई कुंटल फूलों से पूरे धाम को सजा दिया गया है। जो तैयारियां हो सकती हैं वो सारी कर ली गई। तकनीकी तौर पर डीजीसीए ने भी वहां पर लैंडिंग किस तरह से होगी, हेलीकॉप्टर कैसे उड़ेंगे, वो सारी तकनीकी तैयारियों को कल परख लिया है। और मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ कल का जब कपाट खुलेंगे तो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आरडीएम और एसएसपी ने वहाँ पर तमाम दूसरे विभागों के अधिकारियों के साथ मौका मुआयना किया। पुलिस चेकपोस्ट कहाँ हैं, पीडब्ल्यूडी की सड़कें कितनी ठीक हो गई हैं, पगडंडियाँ कहीं टूटी तो नहीं हैं, और जो भी एक तैयारी इस महाउत्सव से पहले होती है, कपाट खोलने जाने से पहले होती है, वो सारी तैयारियाँ पूरी करने का दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और जहाँ तक रजिस्ट्रेशन की बात है, रजिस्ट्रेशन लगातार हर रोज़ बढ़ता जा रहा है। यात्रा शुरू होने के साथ ही ऑफ रजिस्ट्रेशन की विंडो भी खोल दी गई है। हरिद्वार, ऋषिकेश, हरबर्टपुर, नागपत्थर, तो ये जहाँ से यात्रा होकर गुजरती हैं, तो बड़े बड़े एक सेंटर बनाए गए हैं कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की जो विंडो है वो भी खुल गई हैं। हालांकि उनका जो कोटा है वो 25% रखा गया है, लेकिन 25% भी कम नहीं होता। और इसके अलावा नए इनोवेशंस हैं इस बार हुए हैं। जैसे धाम में काफ़ी भीड़ हो जाती है या कहीं धाम से पहले काफ़ी जाम हो गया, तो उसके लिए होल्डिंग पॉइंट बनाए गए हैं। तो कहीं अगर धाम में श्रद्धालुओं की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा पहुँच जाएगी तो नीचे लोगों को एक जगह रुकने के स्थान तय कर दिए गए हैं, उनको होल्डिंग पॉइंट का नाम दिया गया है। और वो ऐसी जगह बनाए गए हैं जहां पर खाने पीने, रुकने, रहने की सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। तो इसके अलावा पहले से आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 महीने से लगातार तैयारी चल रही है। आपने देखा होगा कि जो घोड़े और खच्चर संचालक हैं उनके भी जो अपने हेल्थ चेकअप हुए हैं, घोड़े खच्चरों के खुद के हेल्थ चेकअप हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक कोरोना जैसा वायरस भी एक खच्चर में मिला था, लेकिन उनको क्वारंटाइन करके वो भी अब पूरी तरह से सुरक्षित है। चारधाम यात्रा कल से विधिवत शुरू हो चुकी है और कल जब बाबा केदार के कपाट खुलेंगे तो तब आप देखने वाला वहाँ पर दृश्य होगा अलौकिक, अद्भुत और अकल्पनीय। तो ये एक ऐसा धाम है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोग आते हैं, जिसका इंतजार करते हैं कपाट खुलने का, और फिर बहुत श्रद्धा भाव से आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, यात्रा करते हैं, लौट जाते हैं। जी चलिए ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, और भी खबरों पर अपडेट लेंगे आपसे। तो बता दें कि चारधाम यात्रा की लगातार तैयारियां चल रही हैं। 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां कल बाबा केदार का द्वार खुल रहा है, तो वहीं गौरीकुंड से बाबा की डोली भी रवाना हो गई है। केदारनाथ धाम में भव्य सजावट है और रजिस्ट्रेशन के लिए भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हेली सुविधा की भी व्यवस्था की गई है। कल तुंगनाथ धाम के भी कपाट खुल रहे हैं। 6 तस्वीरें जिनके जरिए आप समझ सकते हैं कि केदारनाथ धाम जो यात्रा है जिसकी शुरुआत कल से होने वाली है, उसको लेकर क्या तैयारियां है, कहां तक पहुंची है। गौरीकुंड से डोली रवाना हो चुकी है, इसके साथ ही भव्य सजावट की जा रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। हेली सेवा की भी सुविधा है। इसके साथ ही कल तुंगनाथ धाम भी खुलने वाला है।
तो बता दें आपको कि बड़ी संख्या में केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी करवाए गए हैं। ऑफलाइन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। अकेले केदारनाथ धाम के लिए 7.5 लाख की संख्या में रजिस्ट्रेशन करवाए गए हैं और जो डोली है वो गौरीकुंड से रवाना हो चुकी है। तो उम्मीद है कि शाम तक डोली केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी और कल सुबह भगवान केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे। ऐसे में बड़ी संख्या में चहल पहल शुरू हो गई है लोगों की और भारी भीड़ मौजूद है, क्योंकि सभी भक्त चाहते हैं कि जैसे ही भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खुले वैसे ही उन्हें दर्शन सबसे पहले हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग फिलहाल केदारनाथ धाम मौजूद है। प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं, सख्त इंतजाम किए गए हैं और हमारे साथ में अजीत राठी लगातार बने हुए हैं। अजीत, क्या उम्मीद है इस बार कितनी संख्या में, अगर शुरुआत की बात करें, क्योंकि कल ही केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, तो ऐसे में केदारनाथ धाम के दर्शनों के लिए भारी भीड़ और भारी उत्सुकता अक्सर देखी जाती है और बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन भी केदारनाथ धाम के लिए ही हुए हैं। तो ऐसे में कितनी संख्या में फिलहाल वहां पर पहले दिन ही संभावना है श्रद्धालुओं की वहां पर उपस्थित रहने की? देखिए, ये तो कहा नहीं जा सकता, चूँकि बेयरिंग कैपेसिटी के हिसाब से सरकार ने हर धाम में कितने श्रद्धालु रोज़ जाएंगे, कितने श्रद्धालु रोज़ दर्शन करेंगे, उसकी एक संख्या कंपैरेटिवली एक निर्धारित कर दी है। और वो हालांकि वो उस आंकड़ा उसी के आसपास नहीं रहता, कभी बढ़ता है कभी घटता है, लेकिन बियरिंग कैपेसिटी के हिसाब से कि कौन सा धाम एक दिन में कितने लोगों को सहन कर सकता है, तो उस हिसाब से बियरिंग कैपेसिटी वहाँ पर तय की गई है। और इसके साथ ही चूँकि जैसे मौसम अप डाउन होगा, चूँकि मौसम की भविष्यवाणी भी है, बारिश हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है, बूंदाबांदी, तेज हवाओं के साथ बिजली कड़क सकती है, तो इस तरह का मौसम का एक फोरकास्टिंग भी आया हुआ है। तो वो चारधाम यात्रा में आए हुए श्रद्धालुओं को थोड़ा परेशान भी कर सकता है। तो लेकिन फिर भी अगर मौसम ठीक रहता है तो अच्छी खासी भीड़ कल केदारनाथ धाम में देखने को मिलेगी। और जैसे केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और उसके बाद शाम को लोगों को वहाँ से उतरने की जल्दी होगी, चूँकि उसके ठीक 2 दिन बाद 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट भी यानी बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल रहे हैं। तो उसके लिए भी लोग चूँकि केदारनाथ से नीचे उतरते हैं, फिर बद्री विशाल के कपाट खोलने का जो एक दृश्य होता है, एक मनमोहक दृश्य होता है नैसर्गिक छटाव के बीच, तो उसको देखने के लिए ज़रूर जाते हैं। तो ये भीड़ जितनी भी केदारनाथ में होगी वो सीधे फिर मूव करेगी बद्रीनाथ धाम के लिए। तो दोनों धामों में पूरी तैयारी करने का दावा जिला प्रशासन द्वारा किया गया है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम चमोली डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है और केदारनाथ धाम भौगोलिक तौर पर रुद्रप्रयाग जिले में आते हैं। तो दोनों ही जिलों ने पूरी कमर कस ली है। और कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे जो पहले भी कई बैठकें कर चुके हैं, उन्होंने भी लगातार बैठकें की हैं, आज भी वो लगातार फीडबैक ले रहे हैं और कल वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो इस तरह से जो उच्चाधिकारी हैं सब वहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए रहेंगे। वीआईपी दर्शनों पर पहले 1 महीने तक रोक लगाई गई है कि वीआईपी का कोई दर्शन नहीं होगा, और अगर कोई भी वीआईपी दूसरे प्रदेश से आता है तो उनको वीआईपी का प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि श्रद्धालुओं को उससे दिक्कत होती है। अगर कोई आम श्रद्धालु बनकर आना चाहता है 1 महीने के भीतर, कोई मंत्री या कोई भी वीआईपी, तो वो आ सकता है, लेकिन उनको एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार प्रोटोकॉल के तहत वो जो एक सुविधा होती है उनको नहीं दी जाएगी। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। अलग अलग जगहों से शिव भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। देश विदेश के कोने कोने से युवा बुजुर्ग निकल पड़े हैं। पौड़ी के मैरवा गांव के हरि सिंह बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा पर हैं। पिछले साल हरि सिंह ने गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की पैदल यात्रा पूरी की थी। इस साल बाबा केदार और बद्री विशाल के दर पर आ रहे हैं। पहले केदारनाथ तक, फिर बद्रीनाथ, जो 2 धाम रह गए थे उनकी यात्रा इस बार हमारी चल रही है। साल मतलब बहुत अच्छा रहा कि मतलब उस टाइम के बाद हमें ऐसा लगा कि जो हमने 2 धाम छोड़े तो वो भी पहले कंप्लीट हो जाए, तो फिर दिल को अलग ही सुकून मिलता है, जो सही होता है। मेरा 20 साल है अभी, तो 20 साल की उम्र में इनको मतलब पहले घूमना चाहिए अच्छे से। फ़ोन में डूबे तो कुछ नहीं मिलता, पहले जगह घूमो, जगह को जानो पहचानो, उससे अच्छा होता है। रुद्रप्रयाग में देश विदेश से केदारनाथ धाम की यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को सुरक्षित यात्रा प्रदान कराने को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। पैदल मार्ग में इस बार तीर्थयात्रियों को जगह जगह लगे साइन बोर्ड अपनी ओर आकर्षित करेंगे।
2 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं। तीर्थयात्रियों के स्वागत में जिला प्रशासन की टीम के साथ ही स्थानीय लोग और व्यापारी तैयार हैं। जिला प्रशासन की ओर से इस बार आपात स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केदारनाथ यात्रा पड़ावों में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें तैनात हैं। डीएम सौरभ गहरवार की पहल से यात्रा मार्ग पर अपना इंटरनेट स्थापित किया गया है और ये आपात स्थिति के साथ ही अन्य समस्याएं होने पर तीर्थयात्रियों के लिए मददगार होगा। वर्तमान में जो यात्रा 2025 की चल रही है उसमें सबसे मेन जो हमारा लोकल नेटवर्क है उसमें SOS यानी सेव आवर सोर्स डिवाइस ये लोकल नेटवर्क है और इसका मतलब होता है कि हमें बचाओ। यह सोनप्रयाग से लेकर के और केदारनाथ मंदिर के पीछे तक 16 डिवाइस लगाए गए हैं और जिसका कि डायरेक्ट कनेक्ट हमारे कंट्रोल रूम से है और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें NH पर भी लगाया जा सकता है, जो कि डेंजर जोन जहां पर बने हैं NH के। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।